श्री वारा पुराण 187वां अध्याय सृष्टि और श्राद्ध की उत्पत्ति कथा एवं पितृयज्ञ का वर्णन। पृथ्वी बोली, भगवान, मैं आपके वारा तथा मथुरा क्षेत्र की महिमा सुन चुकी। प्रभु, मैं अब पितृयज्ञ के संबंध में जानना चाहती हूँ। यह क्या है और इसे किस प्रकार आरंभ करना चाहिए? सर्वप्रथम किसने इस यज्ञ का शुभारंभ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है? भगवान वारा कहते हैं, देवी, सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोक की रचना की, जो देवताओं का पहले आवास बना। जगत प्रकाश शून्य था और सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उस समय मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियों से संपन्न तीनों लोकों का सृजन करूं। उस समय मैं संसार की सृष्टि से विमुख शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा था। ऐसा मेरा अनंत शयन हुआ करता है। माया स्वरूपनी निंद्रा मेरी सहचरी है। इसका सृजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसी से मैं सोता और जागता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था, कहीं कुछ भी नहीं चलता था। उस जल में एक वट वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह वट बीज जनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णु द्वारा ही उत्पन्न था। माया का आश्रय लेकर एक बालक के रूप में मैं उस पर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चर और अचर से परिपूर्ण तीनों लोकों को सजाया है। ये सभी मेरी आंखों के सामने है। सुबह मैं इस विविध वैचित्रों पे चराचर विश्व का आधार हूँ। समय अनुसार मैं ही बड़वामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। माया मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे सभी जल बड़वानल से मिलकर मुझ में नील हो जाते हैं। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। तब मैंने उनसे यह वचन कहा, ब्राह्मण, तुम यथाशीघ्र असुर एवं मानवों की सृष्टि करो। देवी, इस प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा ने हाथ से कमंडलू उठाया और उसके जल से आचमन कर देवताओं की सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। पितामह ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा सुर समुदाय की सृष्टि की। उनकी भुजाओं से शक्तियों की, उरुओं से वैष्णव की तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। देवी, उन्हीं से देवता और असुर सब के सब धराधम धाम पर विराजने लगे। देवता और दानवों में तप और बल की अधिकता हुई। अदिति देवी से अधिकतर वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि 33 को देवता उत्पन्न हुए। अदिति देवी से देवताओं के विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजापति ने तपोधन विष्णु को उत्पन्न किया। वे सभी तीव्र तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों की संख्या सीमित न रही। उन्हीं में से एक निमि हुए। उन निमि को भी एक पुत्र हुआ, जो अत्रे नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म से ही सुंदर, संयमचित एवं उदार स्वभाव वाला था। वह मन को एकाग्र कर अविचल भाव से सावधान होकर तपस्या करता। वसुंधरे पंचाग्नि तापना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैर से खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल ग्रहण करना, शीतकाल में जल शयन करना, फलों के आहार पर रहना तथा चंद्रायन व्रत का पालन करना, ये उसकी तपस्या के अंग थे। इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। इतने में कालवश उसका देहांत हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्र की मृत्यु से निमि का हृदय शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र शोक के कारण ये निमि दिन रात चिंतित रहने लगे। माधवी, उस समय निमि ने 3 रात तक शोक मनाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी, अतः इस शोक से मुक्त होने का विचार किया कि माघ मास की द्वादशी का दिन उपयुक्त और फिर उस दिन पुत्र के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की। उस बालक आत्रेय को खाने एवं पीने के लिए जितने भोजन के पदार्थ, अन्न, फल, मूल तथा रस से उन्हें एकत्रित कर फिर सुबह पवित्र होकर सावधानी के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित किया और अब सभ्य विधान से सभी श्राद्ध कार्य संपन्न किए।
सुंदरी इसके बाद 7 दिनों का कृत्य एक साथ संपन्न किया। शाक, फल और गुड़ इन वस्तुओं से पिंडदान किया। 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। खुशियों को दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके मुनिवर निमि ने धार्मिक भावना से अपने पुत्र के नाम पिंड अर्पण किया। भद्र इस प्रकार विधान पूरा करते रहे। दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठ भाव से संपन्न हुआ। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में करके आशय त्याग दी और अकेले ही शुद्ध भूमि में पहले कुछ, तब निक्षम और इसके बाद वस्त्र बिछाकर बैठ गए। उनका वह आसन न बहुत ऊंचा था न अति नीचा। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके एकाग्र हो अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योग आसन लगाए और अपने शरीर तथा सिर को समान रखकर अचल कर लिया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाव पर जमी थी। चित्त में किसी प्रकार का शोक न था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्य से रहकर श्रद्धा के साथ एक निष्ठ होकर उन्होंने मुझ में अपना चित्त लगाया। इस प्रकार सायकाल की संध्या समाप्त हुई। फिर रात्रि में पुनः चिंता और शोक के कारण उनका मन सहसा शुद्ध हो उठा और इस प्रकार पिंडदान की क्रिया करने से उनके मन में महान पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, और मैंने जो श्राद्ध तर्पण की क्रियाएं की हैं उन्हें आज तक किन्हीं मुनियों ने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्ण कर्म के फल से संबंध है। पुत्र की मृत्यु के बाद मैंने जो तर्पण किया यह अपवित्र कार्य है, और स्नेह एवं मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसी से मैंने ये कर्म किया। पितृपद पर स्थित जो देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे सब अब मुझे क्या कहेंगे। वसुंधरा इस प्रकार निमि सारी रात चिंता में व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमि ने प्रातः संध्या कर जैसे तैसे अग्निहोत्र किया, पर वे चिंता दुख से पूर्ण संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा, आओ मेरे कर्म बल एवं जीवन को धिक्कार है। पुत्र सभी सुख सुलभ होते हैं, पर आज मैं उस सुपुत्र को देखने में असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषों का कथन है कि पूतिका नाम का नर घोर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं। अनेक देवताओं की पूजा, विविध प्रकार के दान तथा विविध अग्निहोत्र करने के फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, पर वह स्वर्ग पिता को पुत्र द्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है। ये नहीं, पुत्र से पितामह तथा परपोत्र से पर पितामह भी आनंद पाते हैं। अतः अब अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। देवी इस प्रकार वे चिंता से अत्यंत दुखी हो रहे थे कि देव ऋषि नारद सहसा उन निमि के आश्रम में पहुंच गए। उस अलौकिक आश्रम में सभी वस्तु अनुकूल थी। अनेक प्रकार के फल फूल एवं जल उपलब्ध थे। स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान नारद जी निमि के आश्रम के भीतर गए। धर्मज्ञ निमि ने उन्हें आया देखकर उनका स्वागत और पूजन किया। देवी उस समय निमि के द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ आदि दिए गए। नारद जी ने उन्हें ग्रहण कर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, निमि, तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यदि कोई मर जाए, नष्ट हो जाए अथवा कहीं चला जाए तो इसके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आए, यह संभव नहीं है। जड़ और अचर प्राणियों से संपन्न इन तीनों लोकों में मैं किसी को अमर नहीं देखता। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, मृग, ये सभी काल के ही अधीन है। तुम्हारा पुत्र श्रीमान निश्चय ही एक मान आत्मा है। उसने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या कर परम गति प्राप्त की है। इन सभी बातों को जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने उनके चरणों में से झुकाकर प्रणाम किया।
किंतु फिर भी उनका मन पूरा शांत ना हुआ। वे बारंबार दीर्घ सांस ले रहे थे और उनका हृदय करुणा से व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ डरते हुए से गदगद वाणी से बोले, मुनिवर, आप अवश्य ही महान धर्म ज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपने मधुर वाणी द्वारा मेरे हृदय को शांत कर दिया। फिर भी पन्ने सौहार्द अथवा स्नेह के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप उसे सुनने की कृपा कीजिए। मेरा चित्त एवं हृदय कुछ शोक से व्याकुल है, अतएव मैं उसके लिए संकल्प करके अब सव्य होकर श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाएं कर चुका हूँ। साथ ही 7 ब्राह्मणों को अन्न एवं फल आदि से तृप्त किया है तथा जमीन पर कुशा बिछाकर पिंड अर्पण किए हैं। द्विजवर पर अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है, इससे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं कौन हूँ यह मुझे स्मरण ना था। अज्ञान से मोहित होने के कारण यह काम मैं कर बैठा। पहले के किसी भी देवता ऋषियों ने ऐसा काम नहीं किया है। प्रभु, मैं वो पहू में पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई पत्तेवा या शाप ना लग जाए। नारद जी बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरे देखने का यह अधर्म नहीं किंतु परम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने पिता की शरण में जाओ। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने अपने पिता का मन, वाणी और कर्म से ध्यान पूर्वक शरण ग्रहण किया और उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने निमि को पुत्र शोक से संतप्त देखकर उन्हें सभी व्यर्थ न होने वाले अभित वचनों द्वारा आश्वासन देना आरंभ किया। निमि, तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित कार्य हुआ है तपोदन यह पितृयज्ञ है। उसमें ब्रह्मा ने इसका नाम पितृयज्ञ रखा है। तभी से यह धर्म पद एवं क्रतु नाम से अभिहित होता आया है। बहुत पहले स्वयं ब्रह्मा ने भी इसका आचरण किया था। उस समय विधि के उत्तम ज्ञान का ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया था उसमें 4 कर्म की विधि और प्रेत कर्म का विधान है। उसे उन्होंने नारद जी को भी सुनाया था। भगवान वारा कहते हैं, सुंदरी, अब मैं ब्रह्मा द्वारा उपदेश उस श्राद्ध विधि का भली भांति प्रतिपादन करता हूँ। सुनो, इससे ज्ञात हो जाएगा कि पुत्र पिता के लिए किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबकी समय अनुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदि से लेकर जितने भी जंतु हैं उनमें किसी को मैं अमर नहीं देखता, क्योंकि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चित का सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष होना भी निश्चित है। सत, रज और तम ये तीनों शरीर के गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात युग के अंत में मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्म में उन्हें पशु पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेद को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्य के सारे मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। क्रोध, भयभीत, हिंसक, निर्लज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्य को और पिशाच के समान व्यवहार करने वालों को तमोगुणी जानना चाहिए। उसे कोई अच्छी बात बताई जाए तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचन के पालन करने वाले, स्थिर बुद्धि, सदा संयमशील, शूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को राजस पुरुष मानना चाहिए। जो क्षमाशील, इंद्रिय विजयी, परम पवित्र, उत्तम ज्ञानवान, श्रद्धालु तथा तप एवं स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्विक पुरुष है। ब्रह्मा जी ने निमि से कहा, पुत्र, इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक सबका सहारक है। वह मनुष्य के शरीर को जला देता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लज्जा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा संपूर्ण शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। अतः पुत्र, तुम शोक का त्याग करके परम सुखी बनने का प्रयत्न करो। मूर्ख मनुष्य मोहवश, हिंसा तथा मिथ्या भाषण करने में तत्पर हो जाता है। ऐसे मनुष्य को अपने
दोषों के कारण घोर नरक में निवास करना पड़ता है। अतः अब मैं धार्मिक जगत का कल्याण होने के लिए सच्ची बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए, यह सार वस्तु है। स्वयं मनु ने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इस पर विचार करके मैं चारों वर्णों के लिए विधान बताता हूँ, उसे सुनो। जिस समय प्राण कंठ स्थान पर पहुंच जाता है, उस समय मनुष्य भय और भ्रांतिवश अत्यंत घबरा जाता है और वह सभी दिशाओं में दृष्टि डालने में असमर्थ हो जाता है। इसी क्षण में स्मृति भी आ जाती है। माधवी जी की जब तक आंखें नहीं खुलती, तब तक भूमि के देवता ब्राह्मणगण स्नेह पूर्वक सामने सत्य शास्त्र पढ़े और यथा योग्य दान आदि धर्म कराना समुचित है। दूसरे लोक में उस प्राणी का कल्याण हो, इसलिए गोदान करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा है। धरातल पर विचरना और अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करना गो का स्वाभाविक गुण है। इसके दान से मनुष्य यथाशीघ्र ताप से छूट जाता है। इसके बाद मरणासन प्राणी के कान में श्रुति कथित दिव्य मंत्र सुनाना चाहिए। जब प्राणी अत्यंत विवश हो जाए तो मनुष्य उसे देखकर मंत्र पढ़कर मन कालोचित कर्म विधि पूर्वक संपन्न करे। इस मंत्र में संपूर्ण संसार से प्राणी को मुक्त करने की शक्ति है। फिर तत्काल मृदु पर हाथ में लेकर कहे, ओंकार स्वरूप भगवान, आप मेरा अर्पण किया हुआ मधु पर स्वीकार करने की कृपा करें। यह परमस्वरूप संसार में आने जाने का नाशक अमृत के समान भगवत प्रेमी व्यक्तियों के लिए नारायण चित धाम मिटाने वाला तथा देवलोक में परम पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन प्राणी के मुख में डाल दे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार की विधि संपन्न होने पर यदि प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं पाता। मृत प्राणी की सदगति के उद्देश्य से उसे वृक्ष के नीचे ले जाकर अनेक प्रकार के गंधों तथा घृत तेल द्वारा उस प्राणी के शरीर का शोधन करे। साथ ही तेजस एवं अविनाशी सभी कार्य उसके लिए करना उचित है। जल के सन्निकट दक्षिण ओर पैर करके लेटा देना चाहिए। तीर्थ आदि का आह्वान करके उसे स्नान कराने का विधान है। गया आदि जितने तीर्थ ऊंचे विशाल एवं पुण्यमय पर्वत कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, कोसी, प्योष्णी, गंडकी, भद्रा, सरयू, बलदा, अनेक वन, वारा तीर्थ, पिंडाशेत, पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र, इन सभी का मन में ध्यान करके मृत प्राणियों को इस जल से स्नान कराना चाहिए। फिर विधि के अनुसार उसे चिता पर रखना चाहिए। उसके पैर दक्षिण की दिशा में हो। प्रधान दिव्य अग्नियों का ध्यान करके हाथ में अग्नि उठा लें। उसे प्रज्वलित करके विधिवत यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव अग्निदेव, यह मानव जाने अथवा अनजाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका, किंतु अब मृत्यु काल के अधीन होकर यह इस लोक से चल बसा, धर्म अधर्म लोक और मोह से यह सदा संपन्न रहा है, फिर भी आप इसके गात्रों को भस्म कर दें, यह स्वर्ग लोक में चला जाए। इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिर के स्थान में प्रज्वलित कर दें। फिर तर्पण कर मृत व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी को उसके लिए पिंड दें। पुत्र चारों वर्णों में इसी प्रकार का संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रों को धोकर वहां से लौटना चाहिए। उसी समय से 10 दिन पर्यंत सभी सगोत्र लोग आशोध के भागी बन जाते हैं और उन्हें देव कर्मों में अधिकार नहीं रह जाता है।